नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री परिमल प्रसून। जातक की कुंडली में काल सर्प दोष कैसे जानें? काल सर्प दोष के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि काल सर्प दोष जिस भी जातक की कुंडली में होते हैं उनका जीवन बहुत ही स्थिर हो जाता है। सबसे पहले उन्हें कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके करियर में बाधा बनता है। स्वास्थ्य बाधा, करियर में बाधक होगा, आर्थिक उन्नति में समस्याएं आएंगी और साथ साथ परिवार के अंदर बहुत ही अशांत माहौल बना हुआ रहेगा। किसी भी प्रकार की कोशिश करने के बाद उचित स्थान पर पहुंचने के उपरांत भी जातक सब कुछ खो देगा। मैं इसका उदाहरण आपको इस रूप में देना चाहता हूं कि आईएएस के इंटरव्यू में बैठा हुआ जातक सिर्फ एक नंबर से आईएएस से छूट जाएगा। ऐसा कार्य अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। कैसे जाने काल सर्प दोष है? इसके लिए राहु और केतु की स्थिति देख लें। यदि राहु और केतु के अधीनस्थ हमारे सभी प्रमुख ग्रह आ रहे हैं, यानी कि कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर आ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ काल सर्प दोष है। यूँ तो काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। कभी अगली वीडियो में आपको 12 प्रकार का काल सर्प दोष के बारे में व्याख्या करूंगा। वर्तमान में काल सर्प दोष के लिए ये बताना चाहूंगा कि राहु हमारे यहाँ मुख्य माना गया है और केतु धड़ माना गया है। जब राहु और केतु दोनों युक्त हो जाते हैं, यानी कि बाकी ग्रह उनके अधीनस्थ हो जाते हैं, तो राहु और केतु दोनों वहां पर युक्त हो जाते हैं। दोनों ग्रह अलग हैं, मगर वो युक्त जब हो जाते हैं, यानी ग्रहों के साथ मिल करके धड़ और शरीर मिल जाता है, तो काल सर्प दोष बनता है। ऐसा जातक किसी भी प्रकार की कोशिश कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। क्या करें अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? तो सर्वप्रथम काल सर्प दोष का निवारण सिर्फ और सिर्फ नासिक उज्जैन में ही किया जा सकता है, यानी कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर आप काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। दूसरा, यदि आप नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर महामृत्युंजय का जाप करा लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इससे आंशिक शांति आपको मिल सकती है। काल सर्प दोष जातक को कभी भी सारी सुविधा और सारी व्यवस्था के बावजूद भी कभी आगे बढ़ने नहीं देता। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर इसे अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर इसके लिए सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद।